हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईसीआई एकेडमी। मैं सुशील कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम वर्क और हीट ट्रांसफर देखेंगे और हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वर्क और हीट ट्रांसफर पे। या हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पीडीवी वर्क देखा था और डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, जैसे आइसोबैरिक, आइसोक्रोनिक, आइसोथर्मल वगैरह, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमने पीडीवी वर्क देखा था कि हमने सिस्टम और सिलेंडर का एग्जांपल कंसीडर करके हमने पीडीवी वर्क निकाला था। हमने क्या देखा था? पीडीवी वर्क है, अगर हम पीडीवी वर्क है का फॉर्मूला देखें तो हमने निकाला था डी डब्ल्यू इंटीग्रल इक्वल टू पीडीवी। इसमें इस फॉर्मूले में हम अब अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम हम चेंज किए थे, जो हमारा जो कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस वगैरह दे रखी थी, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे चेंज करके डिफरेंट प्रोसेस देख रहे थे। आज हम जैसे देखते हैं कि वर्क ट्रांसफर क्या होता है। कि वर्क ट्रांसफर क्या होता है कि जैसे कि कोई मान लो कि हम ये देखते हैं कि मतलब कोई मैकेनिकल वर्क की हम कंसिडर करते हैं। मेरे कोई बॉडी है, ये मैकेनिकल वर्क है, ये कोई बॉडी है। अगर इस पे कोई फोर्स लगता है, F फोर्स लग रहा है, तो dx डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है, dx डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो क्या होगा? तो वर्क क्या होगा? वर्क बराबर F डॉट dx, F डॉट dx बेसिकली एक मैकेनिकल वर्क है। क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? F डॉट dx में ये वर्क होगा। इसको हम देखते हैं क्या होगा, वर्क होगा या नहीं होगा। जो मैकेनिकल वर्क है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क बोल सकते हैं, या फिर वर्क ट्रांसफर कैसे होता है। इसके लिए हम बेसिकली एक सिस्टम कंज्यूम करते हैं कि अपना सिस्टम है, जो सिस्टम की जो बाउंड्री कंडीशन है वो उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि वर्क क्या है? वर्क ट्रांसफर फिनोमेना है। इसको अब हम इसको देखने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, हमने ये सिस्टम माना। ये क्या है? सिस्टम बाउंड्री। और ये सराउंडिंग है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफर का मतलब क्या है कि अगर हम किसी सिस्टम की बाउंड्री एक्सपेंड करें, अगर ये बाउंड्री एक्सपेंड करेगी तो इस पर वर्क होगा। वर्क ट्रांसफर का मतलब क्या है कि कोई सिस्टम पर वर्क हमें, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन बाय सिस्टम। एंड सेकंड क्या है? वर्क ऑन सिस्टम। यानी अगर सिस्टम से हमें वर्क मिले या सिस्टम पर हमें वर्क करना पड़े तो यहाँ पे वर्क ट्रांसफर होगा। यानी कि वर्क ट्रांसफर को हम बेसिकली कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है या तो एक्सपेंड करे या फिर ये क्लोज करे, इनक्लोज, कंप्रेस हो। ये बाउंड्री अगर कंप्रेस होगी तो कुल मिला के हम क्या करते हैं कि अगर बाउंड्री चेंज होती है, चाहे बाउंड्री एक्सपेंड करे, चाहे बाउंड्री इनक्लोज करे या कंप्रेस हो, तो इसमें क्या होगा? बाउंड्री जब चेंज होगी तो वहां पे हमें वर्क मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफर देखने के लिए सिर्फ बाउंड्री होती है। हम यदि तो कोई क्लोज मास सिस्टम को कंसीडर कर लिया, जो हमारे सिस्टम कौन सा हमारा क्लोज मास है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लोज मास और क्लोज वॉल्यूम वाला प्रीवियस वीडियो में हमने क्लोज मास और क्लोज वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखा था। तो यहाँ से हम वर्क ट्रांसफर देख सकते हैं। अब वर्क ट्रांसफर के बाद में हमने पीडीवी वर्क देखा था। डिफरेंट प्रोसेस में, आइसोबैरिक में, आइसोक्रोनिक में, आइसोथर्मल में। उन सभी कंडीशंस को हम अगर हम देखें, अगर उन कंडीशन को हम किसी डायग्राम में देखें कि अगर हम उसका 3D डायग्राम या उसका 2D डायग्राम बनाए तो जैसा क्या पीडीवी वर्क का हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने पीडीवी वर्क देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। हमने पीडीवी वर्क डन निकाला था। पीडीवी वर्क में अगर हम इसको पीबी
प्रेशर और वाई एक्स पे प्रेशर ले और एक्स एक्स पे वॉल्यूम ले। तो हम एक ही मतलब इस डायग्राम में हम डिफरेंट प्रोसेस को कैसे डिनोट कर सकते हैं कि हमने देखा कि देखो यहाँ पे हमने माना हमने ये ए प्रोसेस मानी, ये भी इसका ओरिजिन बिंदु ओ है, ये हमने बी प्रोसेस मानी, ये सी मानी और ये बी मानी। इस पीवी डायग्राम में ये डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है और प्रोसेस से समझते हैं तो फाइनल स्टेट, ये जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो मिला है, इनिशियल स्टेट है, इसकी फाइनल स्टेट है। अब करना ये जो ओ से ए है जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस होगी, इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो गया, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो गया। ये भी मतलब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये मतलब सिस्टम की बाउंड्री फैल रही है तो एक्सपेंशन हो गया। ये क्या हो रहा है, सिस्टम की बाउंड्री कंप्रेस हो रही है, कम हो रही है, तो क्या हो गया, आइसोबैरिक कंप्रेशन हो गया। अगर हम यहाँ से दूसरी प्रोसेस ओ से बी वाली देखें, ये क्या है, इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये क्या हो गया, इसमें सिस्टम की बाउंड्री फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो क्या हो गया, आइसोक्रोनिक एक्सपेंशन हो गया ये। और इसी तरह ये क्या हो गया, आइसोक्रोनिक कंप्रेशन। अब हम आइसोथर्मल के लिए क्या होंगे, आइसोथर्मल के लिए अगर हमारी प्रोसेस क्या होगी, n इक्वल्स टू गामा, तो हमारी क्या होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। ये प्रोसेस की हम मान लें और n की वैल्यू जो हमने पॉलीट्रोपिक इक्वेशन से देखी थी, हमें पता है पॉलीट्रोपिक इक्वेशन क्या होती है, p डॉट v की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट c हो और n इक्वल्स टू गामा हो, तो क्या हमारी क्या होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। n इक्वल्स टू गामा पे हमारी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है और n इक्वल्स टू 1 हो तो हमारे क्या है, जहां पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको हम देखें तो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ हमने लास्ट में जो पीडीवी वर्क डन निकाला था डिफरेंट प्रोसेस में, उसका हमने एक डायग्राम देखा है, जो हमें पी और वी डायग्राम कैसे निकालते हैं। हमने इसमें क्या दिखा था कि पॉजिटिव वर्क होता है और एक नेगेटिव वर्क होता है। हम अगर देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क है और नेगेटिव वर्क है, अगर सिस्टम की बाउंड्री एक्सपेंड हो रही है, ये सिस्टम है, इसकी बाउंड्री एक्सपेंड हो रही है, तो ये क्या होगा, इसको हम पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। अगर सिस्टम की बाउंड्री कंप्रेस हो रही है या कम हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क करने के लिए पॉजिटिव वर्क में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और नेगेटिव वर्क में एनर्जी रिलीज होती है। ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क में किसी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और नेगेटिव वर्क में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहां से हमने वर्क ट्रांसफर और पीडीवी वर्क जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में किया था डिफरेंट प्रोसेस में, उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशंस की थी वो देखा, और यहाँ से हमने इसका एक ही डायग्राम में डिफरेंट टाइप की प्रोसेस देखी थी कि कब तो एक्सपेंशन होगा, कब कंप्रेशन होगा, कब किसी को मतलब आइसोबैरिक बोलेंगे और कब किसी को आइसोक्रोनिक और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस देख। अब हम दूसरा फिनोमेना देखते हैं कि वर्क ट्रांसफर क्या है, एक ट्रांसफर फिनोमेना है। वर्क ट्रांसफर एक ट्रांसफर फिनोमेना है। आज अब दूसरा हम देखते हैं हीट ट्रांसफर।
हीट से हम क्या समझते हैं, हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने हीट के बारे में देखा था कि हीट क्या होती है, कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने ये देखा था कि हीट एनर्जी का फॉर्म होती है। तो यहां से हम हमारे हीट को देखें तो क्या होते हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which transmitted ट्रांसफर्ड, यहाँ पे ट्रांसफर्ड वर्ड सही रहेगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग and vice versa due to temperature difference। हीट क्या होगी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होती है। किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। कि कोई दो बॉडी है, उसको टेम्परेचर डिफरेंट है तो उसमें हीट ट्रांसफर होगी, तो उसको हम हीट से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं हीट है, उसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ हीट हम देखें। अगर हम ओरिजिन ऑफ हीट देखें, ओरिजिन ऑफ हीट का मतलब हीट की मतलब कहां से ओरिजिन हुई थी, तो बेसिकली हमारी सबसे बेसिक और फंडामेंटल थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसके ओरिजिन के लिए, हीट के ओरिजिन के लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या था, या फर्स्ट बेसिक थ्योरी क्या थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कहते हैं कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी अपना सिस्टम है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन करेंगे। मॉलिक्यूल्स के जो मोशन से है उसमें कोलिजन होगा, और कोलिजन से क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मॉलिक्यूल्स है, कोई सिस्टम है, कोई मटेरियल है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा, और मोशन से क्या होगा, उसमें कोलिजन स्टार्ट होगी, और कोलिजन स्टार्ट से क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ना, तो वो क्या हीट में चेंज होगी। तो यहां से हमने एक मतलब काइनेटिक थ्योरी से हीट का ओरिजिन ऐसे देखते हैं। दूसरी क्या है, कैलोरी थ्योरी। कैलोरी थ्योरी में क्या है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उसने एक हीट वर्ड दिया, वैसे क्या है, उस हीट की जगह उसने एक कैलोरी वर्ड लिया। ओके, जैसे कैलोरी थ्योरी में कैलोरी वर्ड लिया। तो कैलोरी से हम क्या समझते हैं, इसमें कैलोरी थ्योरी में ये बताइए, कैलोरी एक मासलेस, वॉल्यूमलेस, टेस्टलेस एंड एक ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है। कैलोरी पर्टिकुलरली इसने एक यूनिट मानी, उसे यूनिट माना कि कोई भी है, ये है, इसको क्या माना, ये मासलेस, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मासलेस, वॉल्यूमलेस, उसका टेस्टलेस, और एक मतलब ऑर्डरलेस एक फ्लूइड होता है जिसके ऐड करने पर किसी सिस्टम की कैलोरी बढ़ती है, और उसके रिमूव करने पर सिस्टम की कैलोरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ से हमने उसने कैलोरी थ्योरी दी, यानी कि कल उस कैलोरी जिसमें उसकी क्या होगी, कैलोरी बढ़ेगी। उसने हीट का दूसरा वर्ड हीट को नहीं यूज कर, उसने कैलोरी यूज किया, कैलोरी थ्योरी दी। कैलोरी थ्योरी बेसिकली आजकल मतलब कोई कैलोरी इसका यूज नहीं करता, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। बट उसमें उसका जो सैचुरेशन लिक्विड और सैचुरेशन जो वेपर है, गैस वेपर है, उसका कॉन्सेप्ट आया था। उसमें क्या था कि माना कि अगर हम कोई ग्लास लें, इसमें हम देखें तो हमने ये ग्लास ले रखा है, उसमें ऊपर तक क्या है, इसकी टॉप मोस्ट लेयर से वाटर भरा है। इस वाटर में हमने एक कैलोरी ऐड की,
इसमें कैलोरी जब ऐड कर रहे हैं तो ये तब तक ऐड होगी जब तक ऐड होगी जब तक इसमें ये सैचुरेशन नहीं हो जाएगा, यानी सैचुरेशन तब तक ऐड होगी जब सैचुरेशन तक। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्टेट होगी, एक ऐसी मतलब हमें फेज मिलेगी, एक स्टेट होगी जहां पर हम और ज्यादा कैलोरी ऐड नहीं कर सकते। मतलब इसके बाद में अगर हम इसमें कैलोरी ऐड करेंगे तो इसकी चाहे फेज चेंज हो जाएगी या फिर इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी मैक्सिमम लेवल पर इसमें जो हमारी जो कैलोरी ऐड हो जाएगी उसकी सैचुरेशन है, यानी इसके बाद में इसमें हम कैलोरी ऐड नहीं कर सकते। वैसे ही सैचुरेशन वेपर का मतलब कॉन्सेप्ट आया, यानी कोई वेपर है, जैसे कोई वेपर है, उस वेपर में हम उस वेपर से हम तब तक हीट निकाल सकते हैं, उसमें तब तक कैलोरी निकाल सकते हैं तब तक वो सैचुरेशन में है। उसके बाद में क्या होगा, उसमें और ज्यादा हीट निकालेंगे तब क्या होगा, तो वो अपनी स्टेट चेंज हो जाएगी, तो वेपर से वो लिक्विड में आ जाएगी। तो यहाँ से कैलोरी थ्योरी ने हीट ड्रॉप किया। अब क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हीट एक ट्रांसफर फिनोमिना है। अब हम देखते हैं, अभी यहाँ से हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है। बेसिकली हीट ट्रांसफर से हम क्या समझ सकते हैं कि जो हीट है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, उसका ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर किसी दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। जो हम अभी यहाँ से हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफर के मोड कितने होते हैं। जो मोड है अगर हीट ट्रांसफर का हम मोड देखते हैं तो फर्स्ट मोड होता है कंडक्शन, सेकंड देखिए कम है कन्वेक्शन, और थर्ड है रेडिएशन। ठीक है, डिफरेंट 3 टाइप्स के हीट ट्रांसफर के मोड है, यानी कोई हीट कैसे ट्रांसफर होगी, किस टाइप से ट्रांसफर होगी, उसमें वो ये बताते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, तो हीट में क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल टच होगा। तो इसका फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन हम ये देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल टच। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी या उसकी दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये जो हीट ट्रांसफर होगा जो सेम मीडियम में होगा, इसमें क्या होगा, सेम मीडियम होगा। कंडक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम होगा। तीसरा क्या है कि किसके कारण होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि इंटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन। बेसिकली हम कंडेंसेशन से क्या समझ सकते हैं, कंडेंसेशन में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डायरेक्ट फिजिकल टच होता है, उसमें क्या सेम मीडियम में होता है। इसका एग्जांपल हम समझने के लिए हम ये देखते हैं कि एक आयरन रोड है, इसी आयरन रोड को यहाँ से अगर हम एनर्जी देते हैं, हीट दे रहे हैं, हम यहाँ से इसको क्यू हीट दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आयरन रोड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आयरन रोड के मॉलिक्यूल्स है, ये गर्म होंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ से हीट लेके वाइब्रेशन होगा। ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ये वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेट करते करते ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से क्या होगी, तो एनर्जी जो जहाँ पे क्यू हीट है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मॉलिक्यूल्स की, वो ट्रांसफर होगी। तो यहाँ से इस कोने से अगर हम इस कोने को हम गर्म करते हैं तो हमारा दूसरे कोना ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। ये क्या होगा, कंडक्शन। और कंडक्शन कंडीशन में क्या होगा कि ये डायरेक्ट फिजिकल है, यानी हीट हमें इसको डायरेक्ट देनी होगी। दूसरा क्या है, ये सेम मीडियम होगा, इसका मीडियम सेम होगा। और इसमें क्या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके दूसरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा। इस तरह इसमें हीट ट्रांसफर होता है। इसमें इसका कंडीशन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हीट ट्रांसफर का। अब हम दूसरा देखते हैं, कन्वेंशन देखते हैं। कन्वेंशन में क्या होगा, ये डायरेक्ट फिजिकल टच ना होकर क्या होगा, ये
ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस फिनोमिना है। इसमें सेम डिफरेंट मीडियम होता है। थर्ड क्या है, इसमें इंटरमोलिक्यूल्स इंटरेक्शन के साथ विथ ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, इंटरमोलिक्यूल इंटरेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट भी होगा। इसको हम बेसिकली कैसे समझ सकते हैं, कन्वेंशन है। कन्वेंशन में हम समझने के लिए क्या होता है, एक मान लो हम चाहते हैं एक एग्जांपल देते हैं बस, इसका एग्जांपल में ले लेते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, ये हमारे इसके ऊपर हमारे पास लिक्विड रखा है, ये हमारे पास सॉलिड है, इसके हमारे पास लिक्विड है। ये क्या होगी, ये इसकी इंटरफेस हो गई, इसकी इंटरफेस हो गई। तो यहां से जब हीट लेगा, ये यहां से जब क्यू हीट लेगा जैसे ये ट्रांसफर होगी, तो ये क्या हो गया, कन्वेंशन में क्या हो गया, इंटरफेस फिनोमेना होता है। यानी इसके लिए मतलब हीट ट्रांसफर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो इसमें इंटरफेस की जरूरत होगी। दूसरा क्या है, डिफरेंट मीडियम होता है, ये सॉलिड मीडियम है, ये लिक्विड है। तीसरा क्या है, इसमें इंटरमोलिक्यूल इंटरेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट भी होता है, यानी कि ये दो बॉडी ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रही हैं और इसमें इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए किसी भी मैटर की जरूरत होती है, इसके लिए किसी फ्लूइड की जरूरत है, यानी कि तो और हमारा थर्ड ये हमारा क्या हो गया, कन्वेंशन हो गया। और थर्ड नंबर पे क्या होता है, इन सब की क्या है, जो मतलब हम कंडक्शन और कन्वेंशन देख रहे हैं, ये क्यों किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे हम Ts मान लें, यहाँ पे TL मान लें, अगर Ts इज ग्रेटर देन Tn तब हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर का जो मेन फिनोमेना और मेन कंडीशन क्या है कि दोनों बॉडी की जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, तब हीट ट्रांसफर होगी। तीसरा हम क्या देखते हैं, रेडिएशन से हम क्या समझ सकते हैं कि रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट में का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो या बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होगा, कोई मीडियम की हमें जरूरत नहीं होगी और ना ही इसमें कोई डायरेक्ट इंटरमोलिक्यूल्स होंगे, ना ही इसमें कोई मैटर की जरूरत है और ना ही हमें इस रेडिएशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसमें। वेव्स। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, नो नीड्स मीडियम। थर्ड कंडीशन में क्या है, नो नीड मीडियम एंड नो नीड मटेरियल या मेटल, नो नीड मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये कब जनरेट होगी, जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत हाई है। एग्जांपल के लिए हम सन ले सकते हैं, सन है, सन से हमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, हमें रेज आ रही है, क्योंकि सन का जो टेम्परेचर है बहुत है, किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो रेडिएशन से अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने जाता है। तो यहाँ से हम हीट ट्रांसफर देख लिया, और हीट ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर फिनोमेना है। तो यहाँ से हम वर्क एंड हीट ट्रांसफर समझ सकते हैं।
अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। हमने प्रोसेस देखा, प्रोसेस क्या देखा, प्रोसेस इज ए पाथ फंक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्टेट। प्रोसेस हमने देखा कि प्रोसेस क्या होती है कि कोई कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट्स, इस स्टेट में कंटिन्यूअस चेंज से जो हमें पाथ मिलता है वो हमें प्रोसेस होता है इनिशियल से फाइनल स्टेज में आने के लिए। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जिसमें इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट दोनों सेम हो, यानी किसी एक ही पॉइंट में मिलती हो, या फिर हम इसको ऐसे तो हमें साइक्लिक प्रोसेस हम क्या समझ सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगी, जिसमें इनिशियल और जो फाइनल स्टेट है वो दोनों सेम होंगी हमारी। और या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेट होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप की प्रोसेस का। इसको हम यहां से क्या देख सकते हैं, इट इज ए सेट या कॉम्बिनेशन ऑफ different type of process called cyclic process। और हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम एक पीवी डायग्राम कंसीडर करते हैं जहां पे हमने प्रेशर को y एक्स पे लिया है, वॉल्यूम को x एक्स पे लिया है। तो सपोज करो हमारे इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट A है और जो हमारी फाइनल स्टेट B है, ये एक प्रोसेस है जो कि पाथ x को फॉलो करते आ रही है। इनिशियल स्टेट A और फाइनल स्टेट एक प्रोसेस है जो कि मतलब पाथ x को फॉलो करते आ रही है। अगर हम फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेज मिला दे या हमें दूसरी प्रोसेस मिले y, दूसरी प्रोसेस है y, यानी हमारी फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट में जाए, दोनों सेम हो, और ये हमें दूसरा दो डिफरेंट मतलब प्रोसेस हो गई, तो ये इसको टोटल मिला के कुल मिला के इसको क्या बोल सकते हैं, इसको साइकिल बोल सकते हैं, साइकिल प्रोसेस कह सकते हैं। इसका नेम अगर हमको नेमिंग करें तो इसका क्या नाम होगा, साइकिल प्रोसेस AXB YA। इसमें क्या हुआ, हमारी जो इनिशियल क्या है, इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट दोनों सेम है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई। और हम देखें दूसरा, हम देखें हमारे A B C, तो हमारे लिए भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम कंसीडर करें, इसी ऐसे साइकिल क्या हो गया, ये A B C A, इसमें हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है। तो साइक्लिक प्रोसेस को हम ये देख सकते हैं, इसमें तीन डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है। एक प्रोसेस A टू B होगी, B टू C होगी, C टू A होगी, ये तीन टाइप की, फर्स्ट प्रोसेस हो गई, ये सेकंड प्रोसेस हो गई, ये थर्ड प्रोसेस हो गई। तो हम साइक्लिक प्रोसेस हम क्या समझ सकते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। अब हम पीवी डायग्राम या हमने पीवी वर्क पे और पीवी डायग्राम पे हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो हमारी एग्जाम्स में आती है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में, जैसे गेट वगैरह में, और तो एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं।